नमस्कार दर्शकों, मैं आस्था तिवारी न्यू राइजिंग इंडिया के साथ एक बार फिर मौजूद हूँ। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज दिनांक 5 जून है और आज के ही दिन हम 48 वर्षों से निरंतर पर्यावरण दिवस को मनाते चले आ रहे हैं। आज के ही दिन हम लोगों को यह समझाने की कोशिश करते हैं, लोगों का ध्यान इस तरफ केंद्रित करते हैं कि हमारे लिए पर्यावरण को बचाना कितना ज़रूरी है। आज जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पर्यावरण पूर्ण रूप से इस तरह से दूषित होता चला जा रहा है, ये बेहद चिंता करने वाला विषय है। आज के दिन इस विषय पर बोलना बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा ये फर्ज बनता है कि हम आपको इस बात से अवगत कराएं कि अगर हमने पर्यावरण को नहीं बचाया तो आने वाले समय में शायद हम ही जीवित ना रहें। मानव यह बात भूल चुका है कि हमारा अस्तित्व इस प्रकृति से है, इस पर्यावरण से है, ना कि इस पर्यावरण का अस्तित्व हमसे है। अगर हम जिंदा हैं तो प्रकृति के कारण, पर्यावरण के कारण हमें इस बात को समझना होगा, ना कि वो जिंदा है हमारे कारण। अगर हमें जीवित रहना है, अपने अस्तित्व को बचाना है, तो अपनी प्रकृति, इस पर्यावरण को बचाना होगा। हम सभी जो है प्राकृतिक चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं। जो हमारी प्राकृतिक जो घटनाएं निरंतर ये दिन पे दिन बढ़ती जा रही हैं, इन सब चीजों को हमें समझना होगा। हम सभी लोग पारिस्थितिकी तंत्र को समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं और महत्व किसको देते हैं? आर्थिक तंत्र को। और आर्थिक तंत्र को महत्व देने की वजह से क्या क्या चीजों का आज हमें सामना करना पड़ रहा है, ये बात आज हम आपको बताएंगे। और किन कारणों से आज पृथ्वी की ये दशा हो गई। आज मानव जाति की, समस्त मानव जाति की, हम बोल सकते हैं एक तरह से, जीवन पे संकट आ गया है। और इसका कारण और कोई नहीं, हम मानव ही हैं, क्योंकि हमने आर्थिक तंत्र को बढ़ावा दिया, उसको महत्व दिया। अगर हमने पारिस्थितिकी तंत्र को भी समझने की कोशिश की होती तो शायद आज हमारी प्रकृति भी सुरक्षित होती। और इसका आने वाले समय में हम कितना बड़ा संकट उठाने वाले हैं, वो आप इस रिपोर्ट के माध्यम से देखिए। बीते कुछ वर्षों से जिस तरह से पर्यावरण के विषय में जो हमारे सामने खबरें आ रही हैं, वो बेहद चिंता का विषय बनती जा रही हैं। एक समय था कि प्राकृतिक आपदाएं जैसी बाढ़ दशकों भर में अपना बड़ा असर डालती थी, और एक आज का समय है, या यूं कहें हाल फिलहाल के वर्षों में तो मानो ये रोजाना की घटना का हिस्सा बनती चली जा रही है। और आज दुनिया इन प्राकृतिक आपदाओं में ना जाने जूझ पाने की स्थिति में पहुंच गई है। और इसका मुख्य कारण हम मनुष्य को इकोसिस्टम को ना समझना है, जिसकी वजह से पृथ्वी जुड़ी हुई। अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी चीज को समझने में दिया है, हमने मौका दिया है, वो है आर्थिक तंत्र। इस तंत्र को बेहतर बनाने के लिए हमने विज्ञान जगत में पूरी जी जान झोंक दी है। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम यह भूल गए कि क्या सही है और क्या गलत। इस दरमियान पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा हिस्सा मनुष्य ने अपने कब्जे में कर रखा है। अभी आसमान से हुई तबाही के निशान मिटे ही नहीं थे कि हमें अकस्मात तूफानों का सामना करना पड़ रहा है। हाल में आप निर्मल तूफान, जिसका मुख्य केंद्र मुंबई बना, आज सुबह झारखंड, कर्नाटक के में वहाँ पे झटके महसूस किए गए। और इतना ही नहीं, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करने की वजह से ही आज पूरी दुनिया कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से भी जूझ रही है। पिछले कई दशकों में हमने ऐसी नई नई बीमारियों के नाम जाने जो कभी हमने नाम सोचे ही नहीं थी। बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, इबोला, ना जाने क्या क्या। और इन सब का कारण यही है कि हमने दुनिया में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आर्थिक तंत्र का सबसे ज़्यादा महत्व ही नहीं दी, सबसे ज़्यादा महत्व दिया है।
19वीं शताब्दी की शुरुआत से लेकर आज तक हमने 41% उभयचर प्रजातियों को गंवा दिया। 10% कीट प्रजातियों हमने समुद्र से भी 33% कोरल रीफ प्रजातियों को गंवा दिया है। 16वीं शताब्दी से आज तक 9% पालतू जानवरों की प्रजातियां हमने गंवा दी हैं। इस तरह हमने करीबन 80 लाख प्रजातियों को खो दिया है, तो लगभग 10 लाख खत्म होने की कगार पर आ गई है। ये आंकड़े बताते हैं कि हमने अपने चारों ओर किस तरह से प्रकृति के अन्य जीव जंतु को दुनिया से विदा कर दिया है और मानव जाति की जनसंख्या में वृद्धि करते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, पिछले 300 वर्षों में हमने दुनिया की 15% दलदली भूमि भी गंवा दी। औद्योगिक क्रांति के बाद वन की 68% घट गए हैं। 1992 से 2000 तक के बीच लाखों हेक्टेयर वन को अपनी जरूरतों के चलते हमने स्वाहा कर दिया है। इसके बावजूद वन लगाने की मुहिम शून्य के बराबर है। वास्तव में मानव जाति ने कभी सोचने का यह प्रयास ही नहीं किया कि अन्य जीव जंतु जिन्हें प्रकृति ने हमारे साथ पैदा किया है, उनका भी संतुलन में योगदान है। अगर आज हमारा जीवन प्राकृतिक दृष्टिकोण से जीवित है तो वह भी शायद अन्य जीवों के कारण। भले ही आज हम पारिस्थितिकीय तंत्र को समझना भूल गए हैं, लेकिन इस समय दुनिया में फैली कोरोना जैसी महामारी हम सभी को यह सोचने और समझने के लिए मजबूर कर दिया है कि हमें इकोसिस्टम के प्रति हमारे जो कर्तव्य हैं, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, इन जीव जंतु पेड़ पौधों इन सबको बचाने के लिए जो हमारे कर्तव्य हैं, उसको हम समझ ही नहीं रहे हैं। एक एक करते इस धरती से सारे जीव जंतु जिस तरह से विलुप्त होते जा रहे हैं, ये बेहद चिंतित करने वाला विषय है। जैसा कि हम इन तस्वीरों में देख सकते हैं, प्राकृतिक आपदाओं का आना, मानव जाति इस बात को नहीं समझ रही है कि वो अगर इसको करना नहीं रोकेगी, वहां मानव जाति बचेगी ही नहीं। सवाल यह भी खड़ा हो जाता है कि इस कोरोना जैसी महामारी जो अभी दुनिया को में पूरी तरीके से फैल चुकी है, इसका इलाज नहीं खोज पाया गया है। इस महामारी से स्वयं को बचाने के लिए जो हमें ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाना है, वो कैसे बढ़ेगी? ऐसी कई सारी बातें हमारे सामने आती हैं, क्योंकि जैसा कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि किस तरह से पृथ्वी नष्ट होने की कगार पर आ गई है। और इसका अगर कोई कारण है तो वो हम मानव, क्योंकि हम मानव इस बात को समझ ही नहीं रहे हैं कि इस प्रकृति, इस पर्यावरण का अस्तित्व जो है वो हम स्वयं हैं। हम ही उसको बचा सकते हैं। हमारा अस्तित्व इस पर टिका है, ना कि इसका अस्तित्व हम पे। आज जिस तरह से हमने प्रकृति की हालत कर दी है, पर्यावरण को पूर्ण रूप से दूषित कर दिया है, आने वाले समय में हम देख सकते हैं कि अगर इसकी रोकथाम नहीं हुई तो आने वाला भविष्य, पृथ्वी का भविष्य क्या होने वाला है। हमने जिस तरह से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए पूरी ताकत विज्ञान पर झोंक दी, वो हम देख सकते हैं। कोरोना जैसी महामारी के विषय में मैं बात कर रही थी। इसके लिए इस बीमारी का अभी तक कोई इलाज नहीं आ पाया, जैसा कि आपको बताया गया है। और आने वाले समय में अगर इसका इलाज नहीं निकला तो ये बेहद चिंताजनक बात होगी। और अपनी ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें प्रकृति की मदद लेनी होगी। लेकिन सवाल तो यही खड़ा होता है, हमने प्रकृति में कुछ छोड़ा ही नहीं, उसको एक दीमक की भांति खोखला करते चले जा रहे हैं। और अगर हम अब भी नहीं संभले तो वो दिन दूर नहीं होगा कि समस्त पृथ्वी का सर्वनाश हो जाएगा, मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा। और आज जो समय, वर्तमान समय चल रहा है, उसको देख करके ये भय लगता है कि क्या सच में मानव जाति का सर्वनाश हो जाएगा, वो भी मानव के ही कारण, मानव की एक भूल।
जो उसने एक भूल करी, पृथ्वी के साथ खिलवाड़ किया, पर्यावरण के साथ खिलवाड़ किया। और अभी भी अगर हमें इन सब चीज़ों से निकलना है, इन सब चीज़ों से बचना है, तो जिस तरह से हम दीमक की भांति इस पृथ्वी को खाते चले जा रही, उसको रोकना होगा। क्योंकि आज कोरोना का अगर इलाज है तो अपनी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए प्रकृति ही हमारी मदद कर सकती है, इस मानव जाति को बचाने के लिए। तो हमने जो गलतियां की हैं अभी तक, उसको सुधारने के लिए हमें रुकना होगा और प्रकृति को बचाने के लिए जो जो कार्य हो सकते हैं, इसको जो इसकी वास्तविकता है, इसको पूर्ण रूप से इसकी वास्तविकता लाने के लिए कार्य करना होगा, तभी कुछ संभव भी है। तो जैसा कि अभी आपने ये रिपोर्ट देखी, तो आपको इस समझ में आया होगा कि आने वाले समय पे पूरी मानव जाति पर कितना बड़ा संकट आने वाला है। कोरोना जैसी महामारी आज उसने हम सबको यहाँ चिंतित करने के लिए मजबूर कर दिया है, क्योंकि हमने तो पारिस्थितिकीय तंत्र को समझने की कोशिश ही नहीं की, उसको भूल गए। पूरी प्रकृति को एक दीमक की भांति खाते हुए चले जा रहे हैं। आज कोरोना जैसी महामारी के चलते अभी तक कोई इसका एक निश्चित इलाज नहीं निकल पाया है, कोई दवाई नहीं बन पाई है, बाजार में कोई इसकी वैक्सीन नहीं आ पाई है, क्योंकि इसका इलाज ढूंढा ही नहीं जा पा रहा है। और अगर हमें इस महामारी से, इस बीमारी से बचने के लिए लड़ना है, तो अपनी ह्यूमैनिटी पावर को बढ़ाना होगा। और ह्यूमैनिटी पावर बढ़ सकती है तो उस प्रकृति से। लेकिन अफसोस होता है कि हम मानव इसको, एक प्रकृति को अपनी दीमक की एक भांति खाते चले जा रहे हैं, जिसका निष्कर्ष यही निकलता है कि मानव जाति का सर्वनाश हो जाना। हम आपको निरंतर बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसा होता है कि लोग इस बात को समझने की कोशिश नहीं करते। मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम ऐसा सब कार्य करते चले जा रहे हैं। क्या आवश्यकताएं हमारे लिए इतनी जरूरी हो गई हैं? इस पृथ्वी पर जिसने जन्म लिया है, उसका बराबर का अधिकार है इस धरती पर रहने का, इस प्रकृति पर रहने का, जीने का। लेकिन हम मानवीय सोच क्या कहती है कि नहीं, इसमें हमारा ही अधिकार है। अगर पृथ्वी के साथ आप खिलवाड़ करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ करेगी। हमें इस बात को समझना होगा। और अभी भी समय है, अगर हमने आज से ही ये पहल शुरू कर दी, ये शुरुआत कर दी कि हमें अपने वातावरण को, अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को बचाना है, खुद को जीवित रखना है स्वयं के लिए। अगर खुद को बचाना है, स्वयं को बचाना है, तो आपको आज से ही अपनी प्रकृति के लिए, अपनी पृथ्वी के लिए कार्य करना होगा, उससे प्यार करना होगा, उसको इस तरीके से, जिस तरह से हम वनों की कटाई करते चले आ रहे हैं, जीव जंतु को मारते हुए चले आ रहे हैं, अगर खुद की जान बचानी है तो इन सबको भी बचाना होगा। क्योंकि पृथ्वी का संतुलन इन समस्त चीजों को मिला करके, अगर एक भी चीज कम होगी तो वास्तविकता है, वास्तव में ही हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी का सर्वनाश होगा। अगर खुद को बचाना है तो इस पृथ्वी को बचाना होगा, इस पर्यावरण को शुद्ध करना होगा। तो आज से ही इसका हम सभी को शुरुआत करना होगा। धन्यवाद।